हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दो इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिया गया है महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा जोर ग्रैंड और दूसरा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लिया गया है ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से ईर्षा ई सुपीरियर। तो ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है दोनों में से। तो उनको जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए दोनों को कंपैरिजन करते हैं और एक बेस्ट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कंपनी की तरफ से कार्गो सेगमेंट के लिए तीन वेरिएंट्स को ऑफर किया जा रहा है। अगर महिंद्रा की बात की जाए तो जोर ग्रैंड के अंदर पिकअप वैन और डिलीवरी वैन प्लस के नाम से तीन वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है। और ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से देखा जाए तो पिकअप वैन को ई सुपीरियर के नाम से और डिलीवरी वैन को ई सुप्रीम के नाम से और ई सुप्रीम प्लस के नाम से तीन वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं। और ये तीनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5N कैटेगरी के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इनके पेलोड कैपेसिटी पहले देख लेते हैं। महिंद्रा जोर ग्रैंड का पिकअप वैन के अंदर 506 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है और डिलीवरी वैन के अंदर हमें 418 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है और डिलीवरी वैन प्लस के अंदर हमें 400 केजी का पेलोड कैपेसिटी मिलता है। और ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर हमें 700 केजी का पेलोड कैपेसिटी ऑफिशियल तरीके से कंपनी की तरफ से बताया गया है और इससे ज्यादा लोड डाल के भी हम ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर ले जा सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस लोड को कैरी करने का जो कंटेनर होता है उसका डायमेंशंस अगर देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर 5.9 फीट का लेंथ मिलता है और विड्थ के अंदर 4.5 फीट मिलता है और हाइट के अंदर अगर पिकअप वैन की बात की जाए तो लगभग 1 फीट का हाइट मिलता है। अगर हम डिलीवरी वैन की बात की जाए तो 5 फीट का हाइट मिलता है। और ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर देखा जाए तो 6 फीट का लेंथ मिलता है और 4.7 फीट का विड्थ मिलता है और पिकअप वैन का जो हाइट होता है वो लगभग 1 फीट का ही मिलता है। अगर हम डिलीवरी वैन का कंटेनर का हाइट देखा जाए तो 5 फीट का मिलता है। अगर हम क्यूबिक फीट में देखा जाए तो 140 क्यूबिक फीट का एक कंटेनर मिलता है और 162 क्यूबिक फीट का एक कंटेनर मिलता है। और इसके अलावा ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के अंदर हमें 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है, लेकिन आराम से हम 55 तक भगा सकते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं है। और इस स्पीड को भगाने के लिए और ये पेलोड कैपेसिटी लेके ऑटो को चलाने के लिए जो मोटर दी जाती है उसकी अगर पीक पावर देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर 12 किलोवाट आवर की पीक पावर मिलती है और 50 Nm की टॉर्क मिलती है। अगर हम ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर देखा जाए तो 10.5 किलोवाट आवर की पीक पावर मिलती है और 38 Nm का टॉर्क मिलता है। ये टॉर्क कम क्यों है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। इसके अलावा अगर ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 11.5 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिलती है, लेकिन ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर हमें 15% यानी लगभग 9 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिलती है। थोड़ा ग्रेडेबिलिटी कम है। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की रेंज की बात की जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर हमें 153 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिलता है और टिपिकल ड्राइविंग रेंज जो 100 किलोमीटर का बताया गया है कंपनी की तरफ से सिंगल चार्ज पे। और अगर हम ईर्षा मोबिलिटी के अंदर देखा जाए तो हमें सिंगल चार्ज पे 130 से 150 किलोमीटर का एक वेरिएंट मिलता है और 140 से 160 किलोमीटर का एक वेरिएंट मिलता है। शायद ये सर्टिफाइड रेंज है और टिपिकल ड्राइविंग रेंज कम हो सकता है। और इस रेंज को देने के लिए और इसके अंदर जो मोटर दी गई है उसको पावर देने की काम करने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर लिथियम आयन बैटरी दी गई है, लेकिन महिंद्रा जोर ग्रैंड के अंदर 48 वोल्टेज की 10.24 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए अपबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है जिसको आप घर पे चार्ज पे लगाएंगे तो 4 घंटे के अंदर ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा फुल हो जाती है। और अगर हम ईर्षा ई मोबिलिटी की बात की जाए तो 51.2 वोल्टेज की 10.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए 3 किलोवाट आवर का अपबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिससे आप इस ऑटो रिक्शा को 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो घर पे लगा के। और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाली मोटर और बैटरी IP67 रेटेड है, तो थोड़ा बहुत पानी गिरेगा या डस्ट होगा तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर बारिश के मौसम में भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो बिना झिझक के बिना डर के चला सकते हो। और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की कंपनी की तरफ से सपोर्ट यानी वारंटी की बात की जाए तो महिंद्रा की तरफ से जोर ग्रैंड पे 3 इयर्स या 80,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल रही है, लेकिन ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से ई सुपीरियर या ई सुप्रीम प्लस के ऊपर 39 मंथ की वारंटी मिल रही है। यानी
3 महीने और ज्यादा मिल रहा है ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो महिंद्रा जोर ग्रैंड की प्राइस शुरू होती है 3,50,000 से लेकर 3,80,000 तक जाती है, क्योंकि 3 डिफरेंट वेरिएंट है तो अलग अलग प्राइस आता है। अगर हम ईर्षा ई मोबिलिटी की बात की जाए तो 3,87,000 से शुरू होकर 3,90,000 तक जाती है। इसके अंदर भी 3 वेरिएंट है तो प्राइस नीचे ऊपर हो सकता है, और ये प्राइस अलग अलग स्टेट अलग अलग सिटी के अंदर नीचे ऊपर हो सकता है, वो बात ध्यान में रख लेना। ये तो रहा ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस डिफरेंस। अगर हम कंक्लूजन देखा जाए तो लगभग दोनों के अंदर सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर लोड कैरी करने के लिए जो कंटेनर होता है उसका विड्थ 2 फीट ज्यादा है एज कंपेयर टू महिंद्रा। इसके अलावा जैसे मैं पहले बताया हूं, वारंटी 3 महीने ज्यादा मिल रही है ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर। इसके अलावा ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर ग्रेडेबिलिटी और टॉर्क को कम दिया गया है, लेकिन इस ऑटो रिक्शा के अंदर गियरिंग और क्लच सिस्टम मिलता है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गियर चेंज करके ज्यादा टॉर्क को जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादा लोड भी ले जाना चाहते हो तो ज्यादा लोड डाल के लो गियर के अंदर आप ज्यादा टॉर्क जनरेट करके आपके ऑटो रिक्शा को आगे ले जा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से गियरिंग सिस्टम देकर। इस गियरिंग सिस्टम के अलावा भी इसके अंदर इको मोड और पावर मोड भी मिलता है। आपको अगर ज्यादा रेंज चाहिए तो इको मोड में जा सकते हैं, और ज्यादा पावर चाहिए तो आप पावर मोड में लेके जा सकते हैं इस ऑटो रिक्शा को। अगर हम महिंद्रा की बात की जाए तो महिंद्रा के अंदर अभी भी मोटर पावर और टॉर्क कुछ ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू ईर्षा ई मोबिलिटी। दोस्तों आप अगर लेने की बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादा मोटर पावर चाहिए तो आप महिंद्रा को ले सकते हो, और अगर ज्यादा टॉर्क चाहिए, ज्यादा लोड लेके जा सकते हैं गियरिंग सिस्टम के साथ, तो आप ईर्षा ई मोबिलिटी के अंदर जा सकते हो। वैसे प्राइसिंग के अंदर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों के बीच में, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो आसानी से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।